आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे 25 जुलाई 2026 को सेकेंड काउंसलिंग डीएवीबी इंदौर का सीयूटी यूजी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट काउंसलिंग में किसी कारण से उनको कोर्स में एडमिशन नहीं मिल पाया है या फिर अगर उन्हें चॉइस फिलिंग नहीं कर पाई थी या रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा था, तो अब 25 जुलाई से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है जिसमें मैं आपको ए टू जेड पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहां से करना है, पहले करा था उनको क्या करना है और जिन्हें कभी नहीं किया उनको कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगना है, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या प्रोसेस होगी, ए टू जेड इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आज मेरे साथ लगातार बिल्कुल एंडिंग तक बने रहिएगा। मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इधर लगा बना दूंगा। उसके बाद आपको कहीं इधर उधर किसी यूट्यूब चैनल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे को लगातार देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ये मेरे को विश्वास है। जब से आपकी एग्जाम हुई है तब से लेके आज 25 जुलाई 2026 अलॉटमेंट लेटर आ गया है कई बच्चों का, तब तक मैं आपके साथ बना हूं और बिल्कुल अंतिम क्षणों तक बना रहूंगा। इस वीडियो को एंडिंग सब लोग ऐसे डीएवीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है डीएवीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलती है और जितने भी फॉर्म होते हैं dbbmponline.gov.in से जाके फिल होते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे तो आपका सेकेंड काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन दिया है, ये आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। सेकेंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लिंक दिए है, लेकिन लिंक से पहले आप इसको जो शेड्यूल और गाइडलाइन दिए इसको पहले ओपन करें। पहले आप इसको पढ़ लेना, ये साफ साफ लिखा है सीयूटी यूजी 2026 डीएवीबी इंदौर सेकेंड काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के गाइडलाइन दिए। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो इनके कॉन्टेक्ट नंबर दिए, 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं पूछेंगे कि सर मेरी इतनी रैंक है तो ऐसा एडमिशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पे सेकेंड काउंसलिंग ओनली कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड द सीयूटी यूजी, यानी सेकेंड काउंसलिंग में वो ही बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या जिन्हें रजिस्ट्रेशन करा है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्हें सीयूटी यूजी की एग्जाम दी है। यदि आपने सीयूटी यूजी की एग्जाम नहीं दी है तो नहीं कर सकते। और यहाँ पे साफ साफ लिखें, इसके अंदर 5 ग्रुप होते हैं, ए बी सी डी ई। तो ग्रुप ए जो होता है ना वो पीजी के लिए होता है। ग्रुप बी के अंदर ये कोर्सेज हैं। यदि आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीयूटी की एग्जाम में ये 2 सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, इंग्लिश और जीएटी, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर आपने एग्जाम दिए सीयूटी यूजी से तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर इनमें एक भी सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं कर सकते। ग्रुप सी में ये लिखे हैं जिसमें एमटेक है और ये सब ग्रुप सी के कोर्स दिए, तो आप बिल्कुल आराम से ग्रुप बी के कोर्स हैं और ये ग्रुप सी के कोर्स हैं जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना कंपलसरी है। यदि आपने सीयूटी की एग्जाम दिए और इन सब्जेक्ट से दिए तो ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर इन कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यदि बी फार्मा में चाहते हैं ग्रुप डी में तो ये सब्जेक्ट दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या पीसी बी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है। इसके बाद एमबीए एचए, तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीसी वाला स्टूडेंट है। तो ये तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये पहले से आपको पता होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, कई बच्चों ने पहले फर्स्ट काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करी थी, रजिस्ट्रेशन करा था, तो मेरे को काफी कमेंट्स कर रहे थे, कॉल भी कर रहे थे कि सर मैंने ग्रुप गलत भर दिया। तो ग्रुप गलत मत भरना, बाद में दिक्कत आती है। इसके अंदर अपने को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मेंशन टेबल 1, कैंडिडेट हु हैड नॉट रजिस्टर्ड द फर्स्ट काउंसलिंग कैन रजिस्टर देमसेल्फ और सेकंड काउंसलिंग ड्यूरिंग द 25 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक। ऐसे बच्चे जिनने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया उन्हीं को करना है। जिनने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था उनने चॉइस फिलिंग नहीं कर पाई या उनको कोई सीट नहीं मिल पाई तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आपने फीस सबमिट एक बार कर दी, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने पहले फर्स्ट टाइम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, आपको यहाँ फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 25 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन की फीस है, 100 रुपए पोर्टल चार्ज लगेगा, यानी 1600 रुपए आपको देना पड़ेगा। करेक्शन विंडो, अगर आपने कोई गलती कर दी, ग्रुप गलत भर दिया, कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो करेक्शन विंडो जो है ना 28 से लेकर 29 जुलाई तक 5 बजे तक रहेगी, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा काम ही क्यों करना कि करेक्शन करना पड़े, एक बार में ही सही भरिएगा। नो करेक्शन विल बी अलाउड इन ग्रुप, और ग्रुप में कोई करेक्शन नहीं है। इनने जो थर्ड पॉइंट बनाया बहुत अच्छा बनाया कि भैया कोई करेक्शन ग्रुप में ऐसा नहीं होता कि किसी ने ग्रुप बी भर दिया था, ग्रुप सी में जाना है, ग्रुप डी में जाना है, तो पहले ही आप ग्रुप को अच्छे से भरिएगा। और एक चीज ध्यान रखना, इंसान गलतियों से सीखता है। आज कुछ बच्चों को किसी कोर्स में एडमिशन नहीं मिला है तो उसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ उनका चॉइस फिलिंग सही से ना करना। चॉइस फिलिंग उन्हें सही नहीं करी तो अच्छे मार्क्स होते हुए भी आज उनका एडमिशन नहीं हो पाया है। तो मेरे साथ बने रहना, मैं आपकी चॉइस फिलिंग करवाऊंगा।
If a candidate change the group C, register again in the new group by paying the fee. बिल्कुल ये थर्ड नंबर का पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझना। किसी ने पहली बार रजिस्ट्रेशन कर दिया था, अब अगर वो ग्रुप चेंज कर रहा है, पहले ग्रुप सी में रजिस्ट्रेशन किया था, अब वो सोच रहा है मेरे को तो ग्रुप बी में रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए नया रजिस्ट्रेशन होगा, नई फीस लगेगी। यदि आपने पहले ग्रुप सी में रजिस्ट्रेशन किया था तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन है और ग्रुप सी के कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं, ग्रुप बी के लिए नहीं है। यानी ग्रुप अगर चेंज करते हैं तो आप नए रजिस्ट्रेशन करके ही चेंज करेंगे, मेरे शब्दों को ध्यान रखना। कैंडिडेट रजिस्टर द फॉर फर्स्ट काउंसलिंग नीड टू नॉट नीड टू रजिस्टर अगेन। तो जिन बच्चों ने पहली काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर दिया था, आपको अगेन करने की जरूरत नहीं है। सेपरेट मेरिट लिस्ट ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट फर्स्ट एंड सेकंड काउंट लिस्ट विल बी जनरेट फॉर द सेकंड राउंड काउंसलिंग डिक्लेयर ऑन द 1 अगस्त को आ जाएगी। तो भैया फर्स्ट काउंसलिंग की, सेकंड काउंसलिंग की जो सेपरेट लिस्ट आएगी कि भाई फर्स्ट काउंसलिंग में इतने बच्चों को एडमिशन मिल गया, सेकंड को 8 अगस्त को शाम 4 बजे डीएबीबी इंदौर की तरफ से उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। स्टूडेंट कैन डाउनलोड द मेरिट सेकंड राउंड काउंसलिंग फॉर्म। तो आप यहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं एमपी ऑनलाइन से जाके। कैंडिडेट हु हैव टू रिपोर्ट द सबमिटेड फीस आफ्टर द फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विश टू अपीयर द सेकंड राउंड काउंसलिंग में अपीयर एज द सेकंड राउंड काउंसलिंग द मेरिट ऑन सेकंड काउंसलिंग। तो भैया ये बोल रहा है कि आपको जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फीस हो गया, तो आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। डिटेल्स ऑफ वैकेंट सीट ऑफ सेकंड काउंसलिंग विल बी अवेलेबल यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सेकंड काउंसलिंग में, फर्स्ट काउंसलिंग में कितनी सीट भरा गई, 1-2 दिन में आपको यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे ऑफिशियली उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। कैंडिडेट कैन व्यू एंड डाउनलोड द हर मेरिट विजिटिंग एमपी ऑनलाइन, ये दिया है। सेकंड काउंसलिंग विल बी ऑफलाइन, फिजिकल मोड, चॉइस फिलिंग इज रिक्वायर्ड, तो नो चॉइस फिलिंग रिक्वायर्ड। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, फर्स्ट काउंसलिंग ऑनलाइन हुई थी, सेकंड काउंसलिंग में कोई चॉइस फिलिंग नहीं होगी, ऑफलाइन मोड पे होगी। तो आपको डीएबीबी इंदौर तहसील परिसर भौरकुआ इंदौर में जाना पड़ेगा, वहां पे आपको ऑफलाइन मोड पे बुलाया जाएगा। कैसे होती है ऑफलाइन मोड पे काउंसलिंग, एक तारीख दी जाएगी जो अभी आएगी, उस तारीख को उस टाइम पे आप उस डिपार्टमेंट में पहुंच जाओगे। तो वहां पे आपको कंप्यूटर के सामने एक पर्सन बैठ रहेंगे, प्रोफेसर बैठ रहेंगे, वो आपको बुलाएंगे, वो आपसे बोलेंगे कि आपके सीयूटी यूजी में इतने नंबर आए हैं, आपको ये कोर्स मिल रहा है, आपको दे दूं क्या? तो आप वहां बोलोगे यस लॉक कर दीजिए, तो आपको लॉक कर देंगे। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, वहां से वो बोलेंगे कि 3 दिन के अंदर अंदर इस डिपार्टमेंट में फीस सबमिट कर देना। यदि आप वो फीस सबमिट कर देते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो चॉइस फिलिंग करने की जरूरत नहीं है, फिजिकल है, ऑफलाइन है। एनी सिचुएशन कवर्ड द, यहाँ पे इन्हें बोला है कि कोई भी सिचुएशन है, लीगली कोई डिस्प्यूट है, और इसका सीट रिजर्व एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के ऑफर ऑफ द एससी एसटी डब्ल्यू कैंडिडेट मध्य प्रदेश डोमिसाइल ओनली। जो एससी एसटी ओबीसी की ईडब्ल्यूएस की सीट है केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है। और जो ई नंबर पे पॉइंट दिया है वो ये बोल रहा है कि ऐसे विद्यार्थी जो सेकंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, 12th में उनका किसी कारण से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, अकाउंट, बीएस, ए टू जेड कोई सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई, कंपार्टमेंट आ गई, और अभी आपकी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, तो 14 अगस्त 2026 तक आप अपनी मार्कशीट को सबमिट कर सकते हैं, देश आजाद होने के पहले पहले तक। एनी मैटर नॉट कवर, ये सब दिए, लीगल डिस्प्यूट और ये सब दिए। इसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगी, ओनली रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट फर्स्ट काउंसलेट कैन अपीयर द काउंसलिंग। जिनने फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन किया था, जो सेकंड कर रहे हैं, उन्हीं को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन, चाहे आपके पास सीयूटी यूजी का स्कोर कार्ड हो, आप नहीं जा सकते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल एंड अदर डिटेल्स विल बी अवेलेबल। अभी आपको ही नहीं बताया कि किस तारीख को आना है। काउंसलिंग शेड्यूल आपको डीएबीबी इंदौर की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। कोई लड़ाई झगड़े का जो है वो इंदौर न्यायालय रखा गया है, कोई लड़ाई झगड़ा तो होता ही नहीं। हालांकि फीस की बात करें, कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल एडमिशन। इस एडमिशन को प्रोविजनल एडमिशन बोलते हैं। प्रोविजनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब तक आपकी फर्स्ट सेम की फीस सबमिट नहीं हो जाएगी, जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाएंगे, आपका प्रोविजनल एडमिशन है। कैंसिल ऑफ एडमिशन एंड डिफरेंस फीस, इफ द वांट टू कैंसिल एडमिशन, आप यहां से जाके एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। इन केस इफ कैंडिडेट हैव द लीव प्रोग्राम छोड़ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक डेट देंगे, उस डेट से पहले पहले छोड़ेंगे तो 10% फीस डिडक्ट होगी, बाकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। उस डेट के बाद अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं, वो डेट अभी दी नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मनी रिफंड होगी। तो ये पूरा यहाँ पे बोला हुआ है ने। और एक और बात, अगर ऐसे विद्यार्थी जो सप्लीमेंट्री वगैरह हैं और उनके कारण वो डॉक्यूमेंट वापस फेल हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं ला पाते हैं, तो उनका एडमिशन डीएबीबी खुद कैंसिल कर देगी, फीस भी रिफंड कर देगी। 14 अगस्त तक की उन्हें टाइमिंग दी हुई है सब।
इसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा आपको, सेल्फ अटेस्टेड, ये मैं एक शब्दों में बताता हूँ, सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेंगे, सिर्फ टीसी और माइग्रेशन वहां पे ले जाएंगे। मैं एक बार वो बोलता हूँ कि सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ले जाना है, टीसी और माइग्रेशन ओरिजिनल सबमिट कर देंगे, बाकी सभी डॉक्यूमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे जितनी भी डॉक्यूमेंट है सब पे सेल्फ अटेस्टेड लिखा है, तो फोटोकॉपी निकालेंगे, नीचे साइन करके जिस दिन आपकी काउंसलिंग हो, जिस टाइम आप डॉक्यूमेंट जाए सबमिट करने के लिए, वहां पे साइन करके नीचे साइड आप तारीख डाल देंगे। तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एनटीए की मार्कशीट, इसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्कशीट की ओरिजिनल और 3 फोटोकॉपी, टीसी, माइग्रेशन ओरिजिनल, एससी एसटी ओबीसी के लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी, इसके लिए वैलिड इनकम सर्टिफिकेट एससी एसटी बच्चों के लिए, ईडब्ल्यूएस का अगर आपके सर्टिफिकेट है तो ये फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। इसके बाद पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए लगता है जो बच्चे विकलांग है, उन्हीं के लिए। जम्मू कश्मीर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप जम्मू कश्मीर से पलायन करके आए तो उनके लिए एमपी डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी, साफ साफ पीछे लिखा है, आप भी कुछ समझदार हैं। सेल्फ अटेस्टेड गैप सर्टिफिकेट, अब गैप सर्टिफिकेट उन्हीं के लिए लगता है जिनने किसी कारण से गैप हो गया था, किसी ने जेई का ड्रॉप ले लिया था, किसी का कुछ गैप हो गया तो उनके लिए। ऐसी डीएबीबी के एम्प्लॉय कार्ड, ऐसे विद्यार्थी जिनके मम्मी पापा पेरेंट्स टीचिंग नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में डीएबीबी इंदौर में है, तो उनके लिए सब ये डॉक्यूमेंट है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट समान होते हैं, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट अलग लगता है कि उनका एम्प्लॉय जो भी है उसका सर्टिफिकेट वो लगेगा, बाकी डॉक्यूमेंट ऐसे कैसे हैं। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी है, ये पीडीएफ भी आपको डीएबीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाइए, वहां पे आपको यहाँ पे गाइडलाइन मिल जाएंगी। सेकंड काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन लिंक आप जैसे यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे सीयूटी एप्लीकेशन नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, ग्रुप डाल देना, ग्रुप ध्यान रखना BCDE आपके ग्रुप हैं, ग्रुप में कोर्स देख लेना, वो जो अभी शेड्यूल दिया था उसमें ग्रुप के अकॉर्डिंग फिर ग्रुप सही बनना, मोबाइल नंबर डालना है, इसको डाल देंगे, आप रीसेट सर्च करेंगे पूरा आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा। इसके अंदर कैंडिडेट रजिस्टर सेपरेटली ईच ग्रुप एज पर द मैपिंग एंड एलिजिबिलिटी। यदि आप एक से ज्यादा ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग ग्रुप में सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अलग अलग फीस लगेगी। जैसे कोई बच्चा चाहता है पीसीएम वाला है, वो बी ग्रुप में भी लेना चाहता है और सी ग्रुप में भी, तो 2 रजिस्ट्रेशन करना पड़ेंगे। तो ये सब लिखा है, कैंडिडेट विल बी एलिजिबल काउंसलिंग प्रोसेस आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीट द पेमेंट एज ग्रुप सेपरेटली। जब आप सेपरेट ग्रुप कर देते हैं तभी यहाँ पे आपकी काउंसलिंग के लिए रहेंगे। चेक ग्रुप मैपिंग एंड एबिलिटी अंडरस्टैंडिंग क्लिक है, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे एडमिशन यूटीजी प्रोग्राम अंडर यहाँ पे आपको पूरा दे देगा ग्रुप के लिए, पीजी और यूजी के लिए आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन लिंक और ये पूरी ओपन हो जाएगी। तो आप इसको देख लें, लास्ट डेट एक्सटेंडेड वगैरह पूरी दी है। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को आप अच्छे से ध्यान से सुन रहे होंगे, एंडिंग तक मेरे साथ बने रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपका एडमिशन भी एक अच्छे कोर्स में हो जाएगा, आपके भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को पहली बार में मिल गया बहुत अच्छी बात है, दूसरी बार में जिनको नहीं मिला कट ऑफ कम जाएगा, दूसरी बार में ये पहला था, अब दूसरी बार में कट ऑफ और कम जाता है। मैंने एक बार भी आपको ये नहीं बोला कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सन 2013 से लेकर 2026 तक हर साल ऑल ओवर इंडिया के यूजी पीजी प्रोग्राम के लिए हर साल हम एडमिशन में मदद करते हैं। इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको अलग अलग कॉलेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। होलकर साइंस कॉलेज इंदौर का पूरे वीडियो डाले हैं, डीएबी इंदौर के, बीएचयू के, ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटी के वहां पे वीडियो डाले हैं। और हम लोग भी एक टीचर हैं और कंटिन्यूअसली बच्चों को पढ़ाते हैं। टॉपर्स पॉइंट कोचिंग क्लासेस कालाई नगर इंदौर एयरपोर्ट पे एक नंबर पर एजुकेशनल ब्रांड है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे पढ़ाता है। आप लोग में से कई बच्चे हमको जानते होंगे, ये पूरी प्रोसेस दी है। लगातार मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और आगे भी बनाता रहूंगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। किसी बच्चे का अगर एडमिशन हो गया तो किस रैंक पे हुआ है, क्या प्रॉब्लम आई थी, नहीं आई थी, वो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। दूसरे बच्चों को, नेक्स्ट ईयर के बच्चों को आपकी कमेंट्स का बहुत हेल्प मिलता है। जय हिंद, जय भारत।